बस वक्त की मर्यादा को समझते हुए मैं अपनी नज़्म को शुरुआत करता हूँ और आप सभी के सामने पेश करता हूँ। सुनिएगा कि उदासी के मंजर में तुम खोने लगोगे, मेरे होकर भी मुझसे दूर होने लगोगे। उदासी के मंजर में तुम खोने लगोगे, मेरे होकर भी मुझसे दूर होने लगोगे। ये कहानी कुछ ऐसी सुनाऊंगा मेरे दोस्त, मैं हंसता रहूंगा और तुम रोने लगोगे। मैं हंसता रहूंगा और तुम रोने लगोगे। बड़े कमजोर थे हालात घर के, गरीबी की मार में कुछ ऐसा फंसा था। बड़े कमजोर थे हालात घर के, गरीबी की मार में कुछ ऐसा फंसा था। 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है, आज मेरा बाप शायद पहली बार हंसा था। आज मेरा बाप शायद पहली बार हंसा था। ये बात सर्दियों की है जब घरवाले बैठकर हाथ सेक रहे थे। बेटा देने के लिए शुक्रिया मेरे मालिक, वो मंदिर मस्जिद हर जगह मत्था टेक रहे थे। अभी मैं बस कुछ दिनों का ही था, घरवाले सरकारी नौकरी के सपने देख रहे थे। मेरे पापा चाहते थे मुझे डॉक्टर बनाना, ताकि सबकी जिंदगी बचाया करूं। क्या बात है। मेरी माँ चाहती थी पुलिस में लग के मैं वर्दी पहनकर जाया करूं। मेरी बहनें चाहती थी पायलट बनकर आसमान में जहाज उड़ाया करूं। मुझे हंसता देख मेरी माँ भी खुशी से लाल हो गई थी। अब मेरी उम्र भी करीब 2 साल हो गई थी। अब मेरी उम्र भी करीब 2 साल हो गई थी। अब मेरी उम्र भी करीब 2 साल हो गई थी। कुछ रिश्तेदार हमारे घर आया करते थे, वो बात बात पर गरीबी का मजाक बनाया करते थे। कुछ रिश्तेदार हमारे घर आया करते थे, वो बात बात पर गरीबी का मजाक बनाया करते थे। जयंत भाई मेरी माँ से कहते थे कि 4 बेटियों की शादी कैसे करेगी, तेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं। 4 बेटियों की शादी कैसे करेगी, तेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं। मेहनत करके अपना ही पेट भर ले, तेरा आदमी तो ऐसा भी नहीं। मेहनत करके अपना ही पेट भर ले, तेरा आदमी तो ऐसा भी नहीं। हर किसी के ताने मेरी माँ सहा करती थी, हर किसी से बस एक ही बात कहा करती थी, मेरा बच्चा अभी थोड़ा छोटा है, नहीं कहती ये सब कुछ आज करेगा, होने दो बड़ा इसको तुम फिर देखना, ये हर किसी के दिल पर राज करेगा। ये हर किसी के दिल पर राज करेगा। सबके सपनों का चिट्ठा बनकर खड़ा हो गया था, मैं भी अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था। सपनों का वो चिट्ठा हाँ लिखवाकर भरवा दिया गया था। सपनों का वो चिट्ठा हाँ लिखवाकर भरवा दिया गया था। नए कपड़े, नया बस्ता, पानी की नई बोतल, अब मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया गया था। अब मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया गया था। और ये लाइन मेरी फेवरेट की है, अब मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया गया था। चूल्हे की रोटी कहीं स्कूल में बुरी ना लगे, इसीलिए मेरा पराठा गैस पे सेका था। चूल्हे की रोटी काली तो होती है ना, इसी वजह से कि बच्चे की बेइज्जती ना हो, घर स्कूल में बच्चे ना कहें कि तेरे घर से कैसा खाना आता है। इसी पे ये लाइन थी कि चूल्हे की रोटी कहीं स्कूल में बुरी ना लगे, इसीलिए मेरा पराठा गैस पे सेका था। मेरे परिवार का था मैं पहला बच्चा, जिसने पहली बार स्कूल अंदर से देखा था। पहली बार स्कूल अंदर से देखा था। कुंडल मेरी बहनों के, मेरी माँ की पाजेब गिरवी धरी गई थी। कुंडल मेरी बहनों के, मेरी माँ की पाजेब गिरवी धरी गई थी। मुझे आज भी है याद जब गैस बेचकर 1 साल की फीस भरी गई थी। पढ़ने में मैं अच्छा था, हर मुसीबत को जड़ से साफ करता गया। मेरी मेहनत देख मेरे स्कूल का स्टाफ हर साल अब मेरी फीस माफ़ करता गया। अपनी मेहनत के बदौलत सभी टीचरों के दिल पर छा गया था। दिखने में सुंदर, उम्र 16,
अब मैं भी 10वीं क्लास में आ गया था। भाई बहुत मोहब्बत। अब मैं भी 10वीं क्लास में आ गया था। अपनी क्लास में मैं सबसे पहले पहुंचा करता था। मेहनत कर बस मेहनत कर फ़कत यही सोचा करता था। मेहनत कर बस मेहनत कर फ़कत यही सोचा करता था। मेहनत अब और ज़्यादा करके नाम रोशन करके दिखाऊंगा। 10वीं में पहला नंबर लाकर मेहनती बच्चा कहलाऊंगा। मेरा पहला नंबर देश में सुनकर सब मुझसे मिलने आएंगे। मेहनत करनी उससे सीखो, अपने बच्चे को भी यही बताएंगे। मेहनत करनी उससे सीखो, अपने बच्चे को भी यही बताएंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ घर में रिश्तेदार भी आएंगे। दिन में करेंगे तारीफ मेरी, रात को खाना खाएंगे। 1 साल हो गया सब्जी देखे, जिंदगी में आज पहली बार हम भी पनीर बनाएंगे। जिंदगी में आज पहली बार हम भी पनीर बनाएंगे। जिंदगी में आज पहली बार हम भी पनीर बनाएंगे। सोचते सोचते मेरी सोच और बढ़ गई थी। सबके मुंह बंद करने हैं मुझे, ये बात अब दिमाग में चढ़ गई थी। सोचते सोचते फिर शाम से रात आ गई। मैं सोने ही वाला था कि जहन में एक और बात आ गई। अभी तसल्ली नहीं मिली, फिर से दिल में मलाल रह गया। मेरी बातों के जवाब मिल चुके थे, फिर भी मेरे दिल में एक सवाल रह गया। नींद भी अब धीरे धीरे दूर जाने लगी थी। जयंत भाई, नींद भी अब धीरे धीरे दूर जाने लगी थी। मेरे बाप की तस्वीर बुढ़ापे की अब मेरी आंखों के सामने आने लगी थी। मेरी आंखों के सामने आने लगी थी। उसके कहने से जीना है, उसके कहने से मरना है। बहुत जल्दी ख़त्म कर दुख सारे उसके, बस अब अपने पापा को खुश रखना है। बहुत जल्दी ख़त्म कर दुख सारे उसके, बस अब अपने पापा को खुश रखना है। अव्वल नंबर देश में लाकर फिर नाश्ते में पानी की जगह कॉफ़ी मिलेगी। कई लोग पहनाएंगे माला मुझको, तो स्कूल की तरफ से ट्रॉफी मिलेगी। अपना इनाम किसी को बेचकर बदले में पैसे ले लूंगा। मेरे पास भी उस दिन पैसे होंगे, मैं भी पैसों में खेलूंगा। मेरे पास भी उस दिन पैसे होंगे, मैं भी पैसों में खेलूंगा। रोटी भी जिसको नसीब ना हुई, मैं उसके लिए पनीर लाऊंगा। रोटी भी जिसको नसीब ना हुई, मैं उसके लिए पनीर लाऊंगा। अपने पैसों से पहली बार मैं अपने बाप को मिठाई खिलाऊंगा। अपने पैसों से पहली बार मैं अपने बाप को मिठाई खिलाऊंगा। जयंत भाई, ऐसे था कि अपने पैसों से पहली बार मैं अपने बाप को मिठाई खिलाऊंगा। पढ़ने में लीन सबसे दूर होता गया। ये अभी तक ना मेरे सपने चल रहे हैं जो मैं सोच रहा था। पढ़ने में लीन सबसे दूर होता गया। माँ के लिए साड़ी, बाप की मिठाई, बस इन्हीं सपनों में चूर होता गया। माँ के लिए साड़ी, बाप की मिठाई, बस इन्हीं सपनों में चूर होता गया। बस इन्हीं सपनों में चूर होता गया। ये सपने सच में बदलने की खुद से ही हाँ भर ली थी। इम्तिहान के वक्त से पहले सब चीज़ें याद कर ली थी। वक्त भी गुजर रहा था और पेपर भी पास आने लगे थे। जी जान लगाकर पूरी अपनी पेपरों को था करने लगा। जी जान लगाकर पूरी, जयंत भाई फिर से लेते हैं एक बार लेते हैं कि खुद से ही हाँ भर ली थी। इम्तिहान के वक्त से पहले सब चीज़ें याद कर ली थी। मेरे खुद के ही सपने मेरा दिमाग खाने लगे थे। वक्त भी गुजर रहा था और पेपर भी पास आने लगे थे। जी जान लगाकर पूरी अपनी पेपरों को था करने लगा। कहीं नंबर ना मेरे कम रह जाएं, इस बात से था डरने लगा। इज्जत, पैसा, माँ बाप का नाम, इन बातों से भी डरने लगा। दिन रात इंतजार बस रिजल्ट का था करने लगा। दिन रात इंतजार बस रिजल्ट का था करने लगा। भूख लगी थी तेज बहुत। जयंत भाई, ये सच है। भूख लगी थी तेज बहुत। मैं सूखी रोटी खा गया। बाहर जाकर पता चला वक्त से पहले ही मेरा रिजल्ट आ गया। बाहर जाकर पता चला, बहुत बहुत शुक्रिया।
बाहर जाकर पता चला वक्त से पहले ही मेरा रिजल्ट आ गया। 7 तारीख थे 11 बजे, महीना वो सितंबर था। 7 तारीख थे 11 बजे, महीना वो सितंबर था। मैंने रिजल्ट जो अपना चेक किया, मेरा देश में पहला नंबर था। 7 तारीख थे 11 बजे, महीना वो सितंबर था। मैंने रिजल्ट जो अपना चेक किया, मेरा देश में पहला। आंखों में मेरी आंसू थे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इनाम के पैसे दिख रहे थे मुझे, अब स्कूल के सिवा कहीं जाना नहीं था। वही पुराने सपने मेरे जहन में चल रहे थे, वही पुराने सपने मेरे जहन में चल रहे थे। एक एक कर सभी सच में बदल रहे थे। ट्रॉफी भी मिल चुकी थी मुझे, मैं वहीं उसे दे आया था। थोड़ी सस्ती वहीं बेचकर बदले में पैसे ले आया था। बढ़िया सी कोई चीज दिखाओ जो देखने में लगे लहंगा सा। बढ़िया सी कोई चीज दिखाओ जो देखने में लगे लहंगा सा, जो देखने में लगे लहंगा सा। अच्छी सी कोई साड़ी हो या सूट हो फिर महंगा सा। अच्छी सी कोई साड़ी हो या सूट हो फिर महंगा सा। लाल पन्नी में पैक कराकर मन ही मन था कूदने लगा। लाल पन्नी में पैक कराकर मन ही मन था कूदने लगा। अब तो बस जल्दी से मैं मिठाई की दुकान था ढूंढने लगा। आप सभी समझ रहे हैं ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब तो बस जल्दी से मैं मिठाई की दुकान था ढूंढने लगा। 5 रुपए की टिक्की लेकर रास्ते में खा रहा था। ये मेरी खुद की बात है कि 5 रुपए की टिक्की लेकर मैं रास्ते में खा रहा था। 5 रुपए की टिक्की लेकर मैं रास्ते में खा रहा था। चाट वाले से पता पूछकर मैं मिठाई लेने जा रहा था। वहीं मेरे फोन पर लगातार मेरे दोस्त का फोन आ रहा था। वहीं मेरे फोन पर लगातार मेरे दोस्त का फोन आ रहा था। मेरी कामयाबी देख आज इसका भी दिल भर रहा होगा। आप सभी इमेजिन कर रहे हैं इस चीज को? नहीं समझ में तो आ रही है ना आप सभी के? मेरी कामयाबी देख आज इसका भी दिल भर रहा होगा। मुझे बधाई देने को ही ये भी फोन कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब मैंने कॉल उठाई, जयंत भाई, थोड़ी देर बाद जब मैंने कॉल उठाई, उधर से दोस्त की नहीं मेरी माँ के रोने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने कॉल उठाई, उधर से दोस्त की नहीं मेरी माँ की रोने की आवाज़ आई। अच्छा जयंत भाई ऐसा हुआ माना, मैं ये सब सोच गया कि दक्ष तू ना पहले नंबर पे है देश में। घर वालों को पता चला है तो खुशी के आंसू आए होंगे। मैं इस सभी तस्वीर में खो गया उस टाइम पे। उस वक्त फिर ये था कि आगे पढ़ता हूँ कि फ़ोन के उस तरफ हर कोई रो रहा था। मुझे कहाँ पता था, मैं तो बेवजह खुश हो रहा था। फ़ोन के उस तरफ हर कोई रो रहा था। मुझे कहाँ पता था, मैं तो बेवजह खुश हो रहा था। मैं तो बेवजह खुश हो रहा था। अपनी भावनाओं में था बहने लगा। ये लाइन यार आप सभी मेरा साथ दें लाइन में के अपनी भावनाओं में था बहने लगा। खुशी खुशी मैं अपनी माँ से था कहने लगा। खुशी खुशी मैं अपनी माँ से था कहने लगा। लाल रंग की तेरी साड़ी ले ली, पापा के लिए बर्फी ला रहा हूँ। लाल रंग की तेरी साड़ी ले ली, पापा के लिए बर्फी ला रहा हूँ। मेरे स्वागत की तैयारी कर माँ, मैं पास होकर आ रहा हूँ। तो शुक्रिया, मेरे स्वागत की तैयारी कर माँ, मैं पास होकर आ रहा हूँ। ये बात सुनकर मेरी माँ और तेज रोने लगी। अब मेरी धड़कनें भी थोड़ी तेज होने लगी। ये बात सुनकर मेरी माँ और तेज रोने लगी। अब मेरी धड़कनें भी थोड़ी तेज होने लगी। सब कुछ ठीक तो नहीं ये मैं भी सोच गया था। सब कुछ ठीक तो नहीं ये मैं भी सोच गया था। वैसे मैं मिठाई की दुकान के बाहर तक पहुंच गया था। सब कुछ ठीक तो नहीं ये मैं भी सोच गया था। वैसे मैं मिठाई की दुकान के बाहर तक पहुंच गया था। बुरे विचारों को अंदर ही सहने लगा। मन बनाकर मैं अपनी माँ से कहने लगा, माँ साफ साफ बता क्या हो गया।
बुरे विचारों को अंदर ही सहने लगा। मन बनाकर मैं अपनी माँ से कहने लगा, माँ साफ साफ बता क्या हो गया। मेरी माँ ने बस एक ही बात कही मुझसे, बेटा तेरा बाप सदा के लिए सो गया। मेरी माँ ने बस एक ही बात कही मुझसे, बेटा तेरा बाप सदा के लिए सो गया। ये सुनते ही मैं जिंदा लाश बन गया था। सिर्फ बाप नहीं मेरा सब कुछ चला गया था। ये सुनते ही मैं जिंदा लाश बन गया था। मैं अपने पैसों से अपने पिताजी को मिठाई खिलाने की सोच रहा था। ये सुनते ही मैं जिंदा लाश बन गया था। सिर्फ बाप नहीं मेरा सब कुछ चला गया था। इससे बुरा और क्या ही होता। मिठाई के पैसों से मेरे घर में कफन गया था। मेरे पापा की सब तारीफ कर रहे थे, जिसका मेरे बाप ने भला किया था। एक मैं था जिसने लाश के साथ ही अपने सभी सपनों को भी जला दिया था। एक मैं था जिसने लाश के साथ ही अपने सभी सपनों को भी जला दिया था। मेरे बाप के जाने का सदमा मुझे, ये बात मेरा दिमाग खा गई। 4 जवान बहनें, घर गृहस्थी और सभी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। 4 जवान बहनें, सच बताऊं तो सच में ही मेरी 4 बहनें हैं। भगवान की दुआ से सब ठीक हैं। 4 जवान बहनें, घर गृहस्थी और सभी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इससे ज़्यादा और मैं क्या ही करता। जयंत भाई मेरी हद देखना बात। इससे ज़्यादा और मैं क्या ही करता। तेरे लिए अपना सब कुछ तो बेचा था मैंने। मेरे माँ बाप को हमेशा खुश रखना, भगवान के सामने भी मत्था टेका था मैंने। देखने को अब रह क्या ही गया था। घर के छोटे को भी बड़ा बनता देखा था मैंने। घर के छोटे को भी बड़ा बनता देखा था मैंने। घर के छोटे को भी बड़ा बनता देखा था मैंने। अपने घर के हालातों को देखकर, जयंत भाई बहुत सपने थे मेरे यार। अपने घर के सभी हालातों को देखकर अपने सपनों को तोड़ दिया। घर के हालातों को देखकर अपने सपनों को तोड़ दिया। जिम्मेदारी में आकर अब मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। कम पैसों में ज़्यादा काम करने लगा था। कम पैसों में ज्यादा काम करने लगा था। कम पैसों में ज़्यादा काम करने लगा था। अपने पापा को याद कर हर रोज मरने लगा था। कम पैसों में ज़्यादा काम करने लगा था। अपने पापा को याद कर हर रोज मरने लगा था। कुछ दिन बाद से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। घर की जिम्मेदारी मेरा सर पकड़ने लगी थी। जयंत भाई मैं जहाँ काम करता था ना, वहाँ का जो ओनर था उसने एक बात कही थी मुझसे, आप सभी को भी बता दूं कि कुछ भी काम तू ठीक नहीं करता। इसी बात पर मेरी तनख्वाह आधी कर दी थी। इधर मैं दिन रात रोया करता था, उधर माँ ने 4 बहनों की शादी कर दी थी। इधर मैं दिन रात रोया करता था, उधर माँ ने 4 बहनों की शादी कर दी थी। उधर माँ ने 4 बहनों की शादी कर दी थी। जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये जिंदगी में यूं ही जीने लगा था, अपनी मगन में रहना, किसी से कुछ ना कहना। अब तो मैं शराब भी पीने लगा था। अपनी मगन में रहना, किसी से कुछ ना कहना। अब तो मैं शराब भी पीने लगा था। मेरे दोस्त मुझे अपने पैसों से पिलाते थे। दीपक चाचा जी सुनिएगा कि मेरे दोस्त मुझे अपने पैसों से पिलाते थे। मुझे नशा होने के बाद वो घर तक छोड़ने आते थे। नशा कर मजे ले जिंदगी के पूरे। मुझे मेरे दोस्त अपनी जान बताते थे। मुझे मेरे दोस्त अपनी जान बताते थे। मेरे भाई नहीं मेरी जान है वो, उनके बारे में गलत नहीं सह सकता था। मेरे भाई नहीं मेरी जान है वो, उनके बारे में गलत नहीं सह सकता था। सारे बड़े थे उम्र में मुझसे, उनको गलत भी मैं नहीं कह सकता था। नशा भी अब मेरी आदत बन गया था। राड भाई नशा भी मेरी आदत बन गया था। इसके बिना भी मैं नहीं रह सकता था। इसके बिना भी मैं नहीं रह सकता था। इसके बिना भी मैं नहीं रह सकता था। शरीर में पहले से आधा हो गया था। दोस्तों के पैसों से शराब पीते मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया था। आज आप मुझे पिलाओगे, कल को मैं भी तो आपको पिलाऊंगा ना।
दोस्तों के पैसों से शराब पीते मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। आज की दावत तेरी तरफ से। जयंत भाई देखना, आपके तस्वीर देखना कि आज की दावत तेरी तरफ से। ये कह मेरे दोस्त मेरे पास आ रहे थे, मेरी खाली जेब देख फिर वो मुझे बुरी भली सुना रहे थे। उन दोस्तों से भी मेरी लड़ाई हो गई जो कल तक मुझे अपनी जान बता रहे थे। उन दोस्तों से भी मेरी जो कल तक अपनी जान बता रहे थे। अब तो कैप्सूल से भी मैं मुंह भरने लगा था। अब तो 100-200 की चोरी भी मैं करने लगा था। नशा तो मुझे करना है भाई, ऐसा चाहिए। अब तो कैप्सूल से भी मुंह में भरने लगा था। अब तो 100-200 की चोरी भी मैं करने लगा था। पूरा का पूरा बदल चुका था मैं, बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। पूरा का पूरा बदल चुका था मैं, बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। नशा भी करना था मुझे और मेरे पास में पैसा भी नहीं रहा। मेरी माँ कैसे जी रही होगी, इस बात की भी फिक्र नहीं करता था। खुद को भी अब खो चुका था मैं, दूसरों से भी अब जिक्र नहीं करता था। और ये लाइन ना बहुत तगड़ी लाइन है अगले वाली के, दूसरों से भी अब जिक्र नहीं करता था। किसी से थोड़ी सब्जी ले ली, कुत्ते की पड़ी रोटी उठाकर खा गया। किसी से थोड़ी सब्जी ले ली, कुत्ते की पड़ी रोटी उठाकर खा गया। भूख से परेशान होकर मैं सालों बाद अपने घर वापस आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर शराब की आदत जग चुकी थी, क्योंकि मुझे नशे की आदत लग चुकी थी। मेरी माँ किसी के बर्तन मांजने कब जाए, उस वक्त की राह में देखने लगा। मेरी माँ किसी के बर्तन मांजने कब जाए, उस वक्त की राह में देखने लगा। मेरी माँ के घर से बाहर जाते ही घर के छोटे बड़े सामान में बेचने लगा। घर के छोटे बड़े सामान में बेचने लगा। नशे की आदत मेरे घर का सभी सामान खा गई। नशे की आदत मेरे घर का सब सामान खा गई। अब मेरी नजरें घर के कागजों पर आ गई। नशे की आदत मेरे घर का सभी सामान खा गई। बेहद शुक्रिया। नशे की आदत मेरे घर का सभी सामान खा गई। सब कुछ बिक चुका था, बस अब मेरी नजरें घर के कागजों पर आ गई। घर के पैसों से नशा करूंगा, ये बात जहन में अड़ गई। जहन आप सभी को पता ही होगा, जहन किसको कहते हैं। घर के पैसों से नशा करूंगा, ये बात जहन में अड़ गई। घर के कागज लेकर मैं जो घर से निकला, सामने से आ रही मेरी माँ की निगाह मुझ पर पड़ गई। सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, ये कहते हुए सदमे में खो गई। सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, ये कहते हुए सदमे में खो गई। मुंह लाल आंख में आंसू, मेरी माँ रोते रोते बेहोश हो गई। मुंह लाल आंख में आंसू, मेरी माँ रोते रोते बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर में मेरी माँ को होश आ गया। मेरी माँ की तेज आवाज़ सुनकर घर के बाहर पूरा मोहल्ला पड़ोस आ गया। मुझे देखती रही और यादों में बहने लगी। मेरे पिताजी को गुजरे 4 साल हो चुके थे। मुझे देखती रही और यादों में बहने लगी। जयंत भाई मेरे सामने आकर मेरी माँ मुझसे कहने लगी, ये उस मरे हुए की निशानी है, तेरा ये बाप ये सब नहीं देख सकता। ये उस मरे हुए की निशानी है, तेरा बाप ये सब नहीं देख सकता। कान खोलकर एक बात सुन दक्ष, मेरे जीते जी तू ये घर नहीं देख सकता। कान खोलकर मेरी एक बात सुन दक्ष। मेरी माँ की आंखें बाहर आने लगी। मेरी माँ की आंखें बाहर आने लगी। ये बात कहकर, ये लाइन बहुत गौर से सुनना कि मेरी माँ की आंखें रोते हुए बाहर आने लगी। ये बात कहकर वो रसोई में खाना बनाने लगी। जयंत भाई अच्छे खासे नशे में था उस टाइम। ये सुनते ही मेरे अंदर भी आग लग गई।
फिर से मुझे नशे की तलब जग गई। क्या बात है। ये सुनते ही मेरे अंदर भी आग लग गई। फिर से मुझे नशे की तलब जग गई। हाँ। अपने अंदर का सारा गुस्सा खोल दिया। क्या बात है। फिर मैंने भी चिल्लाकर अपनी माँ से बोल दिया, हाँ। ठीक है, ये घर तेरे मरने के बाद ही बिकेगा। हाय हाय। अब तुझे मैं नहीं, मेरा गुस्सा दिखेगा। क्या बात है। गलत होकर भी सारी बुराई उसी पर वार दी। हाँ। भाई तालियां चाहूंगा इन लाइन पे। गलत होकर भी सारी बुराई उसी पर वार दी। गलत होकर भी सारी बुराई उसी पर वार दी। उसकी बातों ने मेरी सारी चढ़ी हुई उतार दी। हाँ। एकदम गुस्से में मैंने रसोई में जाकर हाँ। उठाया चक्कू और अपनी मां मार दी। एकदम गुस्से में मैंने रसोई में जाकर उठाया चक्कू और अपनी मां मार दी। वाह। नज़्म पढ़ी थी जब, उसकी तीसरी लाइन थी कि ये कहानी कुछ ऐसी सुनाऊंगा मेरे दोस्त, मैं हंसता रहूंगा और तुम रोने लगोगे। ये लाइन थी ना। अब उसी लाइन के ऊपर आते हैं कि अपनी माँ मार दी, मैं हल्का सा मुस्कुराया और खुशी में बहने लगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और खुशी में बहने लगा। जमीन पर पड़ी अपनी माँ से कहने लगा, देख मैं इससे बुरा दिन भी देख सकता हूँ। आवाज बंद करवा भाई। देख मैं इससे बुरा दिन भी देख सकता हूँ। देख मैं इससे बुरा दिन भी देख सकता हूँ। देख मैं इससे बुरा दिन भी देख सकता हूँ। देख मैं तेरी अर्थी से अपने हाथ सेक सकता हूँ। देख मैं इससे बुरा दिन भी देख सकता हूँ। देख मैं तेरी अर्थी से अपने हाथ सेक सकता हूँ। वो चौथी और पांचवी लाइन यहाँ रिलेट करना कि देख मैं तेरी अर्थी से अपने हाथ सेक सकता हूँ। जमीन पर पड़ी उस लाश से मैंने हंसते हुए पूछा, जयंत भाई जमीन पर पड़ी उस लाश से मैंने हंसते हुए पूछा, क्या मैं अब ये मकान बेच सकता हूँ? जमीन पर पड़ी उस लाश से मैंने पूछा, क्या मैं अब ये मकान बेच सकता हूँ? देख मैं इससे बुरे दिन भी देख सकता हूँ। देख तेरी अर्थी से हाथ सेक सकता हूँ। जयंत भाई मेरे अंदर एक अलग ही जुनून आ चुका था। बाहर दरवाजे तक मेरी माँ का खून जा चुका था। मेरे अंदर एक अलग ही जुनून आ चुका था। बाहर दरवाजे तक माँ का खून जा चुका था। मैंने अपनी नीचता से सबको मौन कर दिया। मैंने अपनी नीचता से सबको मौन कर दिया। इतने में ही पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैंने अपनी नीचता से सबको मौन कर दिया। इतने में ही पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। आधी रात में मेरा सारा नशा उतर चुका था। थाने में बैठकर मैं पूरी तरह डर चुका था। क्या बात है। नशे के चक्कर में अपनी माँ मार दी तूने। नशे के चक्कर में अपनी माँ मार दी तूने। ये सोचकर मैं खुद भी जीते जी मर चुका था। क्या बात। ये सोचकर मैं खुद भी जीते जी मर चुका था। हर कोई मुझे बुरी से बुरी बद्दुआ दे गया। सुबह होते ही एक अफसर मुझे कोर्ट ले गया। क्या बात है। जयंत भाई यार ये लाइन है, 4 लाइन है, बड़ी गौर से सुनना आप सभी के। सुबह होते ही एक अफसर मुझे कोर्ट ले गया। तूने तो माँ बेटे का रिश्ता ही मोड़ दिया। सच्चाई है भाई, ऐसा कभी हुआ थोड़ी ना था आपसे पहले। तूने तो माँ बेटे का रिश्ता ही मोड़ दिया। तूने तो बेटे के नाम पर कलंक छोड़ दिया। सामने कुर्सी पर बैठे उस जज साहब ने मुझे फांसी की सजा सुनाकर अपने कलम को तोड़ दिया। तूने तो माँ बेटे का रिश्ता ही मोड़ दिया। सामने कुर्सी पर बैठे उस जज साहब ने मुझे फांसी की सजा सुनाकर अपनी कलम को तोड़ दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब कहानी आंखें भरने की सुनना। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब कहानी आंखें भरने की सुनना। ये कहानी तो मेरे जीने की थी। अगले भाग में कहानी मेरे मरने की सुनना। अगले भाग में कहानी मेरे मरने की सुनना।